जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CAPF अनलॉक में। और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि 1 जून 2020 से हम लोग विजुअली भी आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, तो अपने वादे के अनुसार आज 1 जून 2020 से हम लोग विजुअली आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। और अब वॉइस एंड विजुअल दोनों वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्या माइंडसेट लेते हुए क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मैं नॉर्थ साइड से हूँ, तो हमारे उधर ऐसा होता है कि भाई किसी स्टूडेंट ने या किसी बच्चे ने 12th अगर पास आउट की है या 12th के अंदर ही है, वो तभी से उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है, या उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि उसको लगता है कि हाँ भाई मुझे 12th करते ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वो 12th पास आउट करते ही अपनी कॉलेज में भी एडमिशन लेता है, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी स्टार्ट कर देता है। अब 12th से उसने पास आउट किया, वो 12th बेसिस के एग्जाम्स देगा, जैसे कहीं कांस्टेबल का दे रहा है, कहीं क्लर्क का दे रहा है, तो वो अपनी पढ़ाई करता है दोनों एग्जाम्स के साथ में, कॉलेज की भी और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी। वो अपनी अगर कहीं किसी एग्जाम में फिजिकल एग्जाम है तो वो अपने फिजिकल की भी प्रैक्टिस करता है, साथ ही साथ वो अगर कोई क्लरिकल फॉर्म्स में पढ़ा है क्लर्क वगैरह का, तो वो अपनी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करता है। तो हर चीज़ को वो बैलेंस करके चलता है। लेकिन बात आती है जब उसने फॉर्म डाला, जब वो फॉर्म लेने गया किसी भी में, सबसे पहले किसी भी एस्पायरेंट के दिमाग में जब वो फॉर्म फिलअप करता है तो ये चीज़ आती है कि यार वैकेंसी इतनी है, कैंडिडेट्स इतने होंगे, ऑल इंडिया बेसिस भर्ती है, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमारे साथ भी होता था। लेकिन ये डर, अगर आपने एक बार कोई एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, या फिर एक एग्ज़ाम छोड़िए, आपने किसी एग्ज़ाम का एक स्टेज भी क्लियर कर लिया, तो आपका निकल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक किसी डिपार्टमेंट में 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, फॉर्म फिलअप हुए टोटल 3 लाख। आपने उसका एग्ज़ाम दिया, डरते डरते दिया, मान लीजिए कि यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जो भी है, आपने अपनी तैयारी पूरी की, एग्ज़ाम अपीयर किया, रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट में आपका नाम था, आपको कितनी खुशी होगी वो आप जान सकते हैं। आपको इतनी खुशी होगी कि आपने मेहनत की और वो सक्सेसफुल हो गई। पास हुए उस एग्जाम में 30,000 लोग, तो आपने 2,70,000 लोगों को वहीं पीछे छोड़ दिया। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि अरे यार मैंने तो 2,70,000 को पीछे छोड़ दिया, तो मैं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर सेकंड स्टेज आया आपका फिजिकल या फिर टाइपिंग एग्जाम। आपने अपनी फिजिकल की पूरी मेहनत की, टाइपिंग आपने 1 घंटे की जगह 2 घंटे कर दिया। उससे आपको फायदा ये हुआ, जब फिजिकल या टाइपिंग टेस्ट हुआ उसमें टोटल पास हुए कैंडिडेट्स 500, 30,000 में से, क्योंकि वैकेंसी थी 300, आपका सिलेक्शन उसमें भी हो गया। उस टाइम पे आपका जो मोटिवेशन होगा वो इस लेवल पे होगा, हाई बिल्कुल। फिर बचा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली। आपने उसके लिए भी अपने को कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेडिकल के लिए फिट हूँ, मेरा वेट ठीक है बिल्कुल। आपने मेडिकल भी क्लियर कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया। उस टाइम पे जो आपके दिमाग में चीज होगी वो ये होगी कि अरे यार मैं तो उस टाइम बिना बात के डर रहा था, देखो 3 लाख फॉर्म्स थे और मेरा 300 में ही सिलेक्शन हो भी गया। तो दोस्तों ये बताने का रीजन ये था कि आपको 3 लाख से मतलब नहीं है, आपको 300 वैकेंसी से भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, और वो एक वैकेंसी आपको चाहिए। और उसके लिए आपको जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो है डिटर्मिनेशन, डेली रूटीन। अगर आपका किसी भी चीज को करने के लिए डिटर्मिनेशन है, आप पूरा डेडिकेशन है, तो आप उस चीज को करके ही मानेंगे, वो चीज होके ही रहेगी, चाहे वो एक बार ना हो, 2 बार नहीं, तीसरी बार में वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा रूटीन, आपको एक डेली रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और उस रूटीन के अंदर आप ऐसे नहीं है कि पूरे दिन आप बुक्स के अंदर ही घुसे हुए हैं, आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी हॉबीज को भी टाइम दीजिए,
आप अपने फिटनेस और न्यूट्रिशन को भी ध्यान में दीजिए, क्योंकि इन सारे फैक्टर्स को मिलाने के बाद ही आपका जो माइंड और बॉडी है वो किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्रेश फील करती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने 21 डे रूल के बारे में सुना होगा। 21 डे रूल यानी कि 21 दिन आपने किसी हैबिट को, किसी रूटीन को फॉलो किया है तो 22वें दिन से वो हैबिट, वो रूटीन आपको फॉलो करता है। आपको फिर 21 दिन के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार कल मुझे फिर सुबह उठना है, मुझे फिर दौड़ने जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपकी आदत में ही शामिल हो जाएगी वो चीज। दूसरा, जो ये वर्ड है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कोई वर्ड होता ही नहीं है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए इस वर्ड को बिल्कुल कि ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता। आपने सोच लिया भैया मेरा टाइपिंग टेस्ट है, मैं इम्पॉसिबल है, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे पास 2 महीने का टाइम है। अरे भाई क्यों नहीं होगा, 2 महीने का टाइम है ना। नॉर्मल 1 घंटा जहां आप करते प्रैक्टिस, वहां आप 2 घंटे प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं होगा, वो जरूर होगा। बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। जब वर्ड खुद बोल रहा है तो भाई आप कौन होते हो इम्पॉसिबल बोलने वाले। आप अपनी मेहनत कीजिए बस। तो दोस्तों, आज के सेशन का मोटिव यही था, आप लोगों को समझाना कि आप कैसे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम अपना माइंडसेट सही रख सकते हैं और क्या रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे कि आप फ्रेश माइंड से अपने एग्जाम की तैयारी करें और उस एग्जाम को क्रैक करें। तो दोस्तों, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, ओवर एंड आउट।